हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से एक नया फैन फिक्शन जिसका नाम है हार्ट बीट। आई होप कि ये पसंद आएगा आप लोगों को। और ये फ़ैन फिक्शन मैंने नहीं लिखा है। फ़ैन फिक्शन की जो ऑथर हैं उनका जो वेटपेड आईडी है वो है रोज़ S7B एंड इनके मैंने काफ़ी सारे फ़ैन फिक्शन शेयर किए हैं। आई होप कि ये फ़ैन फिक्शन भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ इनकी वेटपेड आईडी पर जाइएगा, विजिट करिएगा एंड इनकी फ़ैन फिक्शंस को इन्जॉय करिएगा। तो चलिए फिर हम आज का ये फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं क्लाउड रिसेस मैंशन को। अभी रात के नहीं हम बोलेंगे मॉर्निंग के 7 बजे हुए थे एंड लैन वांगजी लेजीली सोया हुआ था पीसफुली एंड बस धीरे धीरे वो आवाज़ें निकाल रहा था नींद के अंदर एंड उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके आसपास की दुनिया के लोगों के साथ क्या हो रहा है या उसके आसपास में क्या हो रहा है। वांग जी के अंदर के हम ड्रीम को देखते हैं। वांग जी एंड वीजिंग शादी कर चुके थे एंड वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ थे एंड वीजिंग बेड पे बैठा हुआ था एंड आज उसकी वेडिंग नाइट थी। वांग जी वीजिंग की तरफ बेंड करता है और उसके बाद वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है। देन धीरे धीरे करके उसे किस करना स्टार्ट करता है बट अचानक से जो भी उसके आसपास ब्यूटीफुल सी चीज़ें थी वो गायब होने लगती हैं एंड तभी अचानक से वांग जी का ड्रीम एंड हो जाता है क्योंकि वांग जी के बेड के साइड में पड़े हुए अलार्म क्लॉक ने उसकी नींद खराब कर दी क्योंकि उसकी रिंग बार बार बजे जा रही थी। वांग जी अपने हाफ क्लोज आइज से इधर उधर देखता है एंड उसके बाद वो उस अलार्म क्लॉक को देखता है जैसे कि मानो वो उसकी दुश्मन हो। वांग जी लेजीली उस अलार्म क्लॉक को बंद करता है, यॉर्निंग करता है और उसके बाद वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है ताकि वो सो जाए और अपनी उस खूबसूरत ड्रीम को पूरा कर ले। वांग जी सोया ही था कि उसके 10 मिनट के बाद ही वांग जी के डोर के बाहर नॉक होने लगता है एंड वांग जी बस फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करता है। इतना लेजी था वांग जी कि वांग जी का मन ही नहीं कर रहा था कि वो उठ कर जाए और दरवाज़ा खोले। वांग जी इग्नोर करता है, भी बजने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट बार बार दरवाज़ा नॉक हुए जा रहा था एंड वांग जी सोने की कोशिश में अपने फेस को पिलो के अंदर छुपा लेता है क्योंकि वो सोना चाहता था, उसे सोना था। बट जो इंसान डोर पर था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बार बार बजाया जा रहा था एंड इन द एंड वांग जी इरिटेट होकर उठता है एंड वो बेड से उठकर सीधा दरवाजे के पास जाता है एंड डोर ओपन करता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो देखता है उसके सामने सिजुई खड़ा हुआ था एंड ये देखने के बाद वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है, सिजुई मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। ओके, अभी मैं अपनी कितनी खूबसूरत ड्रीम को देख रहा था। पहले तो वो अलार्म क्लॉक उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया और नाउ अब तुम मुझे शांति से सोने नहीं दे रहे हो। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये सुनने के बाद लैंस सिजुई कहता है, चुप करो एंड पहले मेरी बात सुनो। ओके, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और आपको मुझे क्या बताना है? वांग जी देखता है और उसके बाद कहता है इरिटेट होकर, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? हाँ, मुझे अभी भी सोना था। वांग जी सोना चाहता था क्योंकि अभी जो अपने ड्रीम में देख रहा था उसे कंप्लीट करना था। अभी तो वो विजिंग के साथ अपनी वेडिंग और बच्चों के बारे में सपने देखने वाला था बट इसने तो उसकी पूरी ड्रीम के सत्यानाश कर दिया एंड अभी बस उसे सोना था एंड उसे ये लोग सोने नहीं दे रहे थे। तभी सिजुई कहता है, डैड यहाँ पर आ रहे हैं आपको चेक करने के लिए एंड उन्हें अभी भी आप पर डाउट है कि आप अभी भी सो रहे हो। तो एंड अगर डैड यहाँ पर आ गए और उन्होंने आपको देख लिया कि आप अभी भी घोड़े बेच के सो रहे हो तो आपको पता है ना आपके साथ क्या होगा। एंड डैड रूल्स को लेकर के कितने ज़्यादा पक्के हैं आपको पता है ना। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको डांट पड़े तो उठ जाइए। हमारे घर के रूल को तो आप जानते हैं, 5 बजे उठना। और आप केयरलेस होकर अभी भी सो रहे हो। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए और उठ जाइए इससे पहले कि डैड आपके रूम में आए और आपको केयर फ्री होकर सोता हुआ देखे। ये सुनने के बाद वांगजी कहता, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? डैड क्यों आ रही है? हाँ ठीक है, मुझे एक आइडिया आया। लायंस सुई कहता है, क्या? इसके बाद वांगजी कहता है, डैड को डाउट नहीं होना चाहिए मुझ पर कि मैं अभी भी सो रहा हूँ। उन्हें जाकर कह दो मैं रूम में नहीं हूँ। ये सुनने के बाद सिजुई कहता, ओके ठीक है एंड इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी दरवाज़ा बंद करता है और एक डीप ब्रीथ लेता है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही अलमारी की तरफ भागता है एंड वो इसके बाद अपने क्लॉथ को निकालता है, टॉवल निकालता है। देन वो तुरंत ही विंडो की तरफ भाग जाता है एंड वो विंडो से होता हुआ सीधा गार्डन में आता है एंड गार्डन से होता हुआ विंडो के थ्रू भाग जाता है वहाँ से। एंड सेम टाइम पर किंग हैंगजुन भी दरवाज़ा खोलते हैं एंड लैंस जुई उनके पीछे ही था। किंग हैंगजुन कहता है,
लैनसन कहाँ पर है? ये सुनने के बाद सिजुई कहता है डैड वो यहाँ पे नहीं है, शायद अपने काम करने के लिए गए होंगे। देखिए ना वो तो रूम में भी नहीं है और सो भी नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कहीं चले गए हैं, अभी वो नहीं है यहाँ पर, हमें भी चलना चाहिए, चलिए ना डैड। ये सुनने के बाद किंग हैंग जुन कहता है ठीक है, मैं उसे पूछूंगा ब्रेकफास्ट टेबल पर। इसके बाद किंग हैंग जुन ये बोलकर वांग जी के रूम से चला जाता है। लैन सिजुई एक चैन की सांस लेता है क्योंकि वो डर गया था वांग जी के लिए, क्योंकि उसके घर में रूल है 5 बजे उठने का एंड वांग जी वो रूल फॉलो नहीं कर रहा था। अभी हम देखते हैं 10 मिनट के बाद ही वांग जी ने बोला कि जितने भी लोग थे वो डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे और वो वेट कर रहे थे वांग जी का, क्योंकि ये रूल था फैमिली मेम्बर्स सारे के सारे एक साथ खाना खाते हैं, डिनर वगैरह करते हैं। इसलिए अगर उनमें से एक भी पर्सन लेट होता है तो सब लोग उसका वेट करते हैं। वांग जी अपने जिम के अंदर था जो कि मेंशन में था। वांग जी अपने उसी जिम के अंदर बाथरूम में अच्छे से बाथ लेता है और उसके बाद अपने कपड़े चेंज करता है एंड वो एक चैन की सांस लेता है। इसके बाद वांग जी कुछ देर के बाद ही डाइनिंग रूम में आता है एंड वो देखता है उसके सारे के सारे एल्डर्स जितने भी थे वो बैठे हुए थे। वांग जी उन सभी को ग्रीट करता है एंड उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं जो किंग हैंगजुन था वो वांग जी को देखता है एंड उसके बाद कहता है वांग जी कहाँ थे तुम? वांग जी कहता है डैड एक्चुअली मैं जिम में था, मैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। ये सुनने के बाद किंग हैंगजुन कहते हैं ओह अच्छा ठीक है ओके। इसके बाद किंग हैंगजुन चुपचाप करके मतलब बैठ जाते हैं एंड जो मैडम लैन थी वो कहती है माय सन तुम्हें भूख लगी हुई ना, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी कहती है हाँ बिल्कुल एंड इसके बाद वांग जी ब्रेकफास्ट करना शुरू करता है बट उसे फूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। वांग जी बहुत ही मुश्किल से उस खाने को खा रहा था क्योंकि ये खाना बिल्कुल बोल सकते हैं कि प्लेन था, बॉइल्ड वाला खाना था जो कि वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी को हॉट एंड स्पाइसी फूड पसंद आता है बट क्या ही करें, उसकी फैमिली वाले स्पाइसी फूड खाते ही नहीं है, इसीलिए वांग जी को भी ये प्लेन और साधारण सा खाना खाना पड़ रहा था। वांग जी को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। वांग जी कैसे तैसे करके अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है एंड इसके बाद वो अपने रूम में जाता है, रेडी होता है अपने ऑफिस के लिए। किंग हैंगजुन एंड लैन सिचन वो भी रेडी हो चुके थे एंड इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं हॉल के अंदर, सभी की सभी हॉल में मिलते हैं। लैन सिजुई रेडी हो चुका था अपने कॉलेज के लिए। सिजुई वांग जी के पास आता है एंड उसके बाद कहता है ब्रदर ओह मैं आपको बताना भूल गया था, आज वियिंग का पेंटिंग एग्जीबिशन है, तो आप जाओगे? कॉलेज के बाद है। ये सुनने के बाद वांग जी कहता थैंक्स इन्फॉर्म करने के लिए। इसके बाद वांग जी अपने ब्रदर और अपने डैड के साथ यहाँ से कॉलेज के लिए चला जाता है एंड सिजुई अपने मतलब कॉलेज चला जाता है और वांग जी और किंग हैंगजुन किरण अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। किंग हैंगजुन ये सब अभी हम देखते हैं पेंटिंग हॉल एग्जीबिशन। अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। बीजिंग अपनी एग्जीबिशन के अंदर था एंड ये एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर एग्जीबिशन होने वाला था जिसे जियांग फेंगमियान ने हेल्प की थी बीजिंग के ऑर्गेनाइज करने में एंड अभी जो जियांग चैंग था वो भी वहीं पे था किसी और रीज़न की वजह से एंड विनी की हेल्प कर रहा था उसकी पेंटिंग को बेचने में एंड लैन सिजुई भी वहीं पे था क्योंकि वो बीजिंग का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए बीजिंग ने उसे अलाउ कर दिया था कॉलेज के बाद यहाँ आने के लिए। एंड सभी के सभी जितने लोग आए हुए थे ना वो विजिंग की पेंटिंग्स को देखकर उनसे प्यार कर बैठे थे क्योंकि विजिंग की पेंटिंग्स थी ही इतनी ऑसम। एंड वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं वांग जी को जो कि बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है एंड वो इधर उधर विजिंग को ढूंढने लगता है। उसकी नज़र पड़ती है विजिंग पर जो एक कस्टमर को पेंटिंग के बारे में बता रहा था एंड कोशिश कर रहा था कि वो कस्टमर विजिंग की पेंटिंग खरीद सके। एंड वांग जी जैसे विजिंग को देखता है स्माइल करता है और तुरंत ही विजिंग के पास आता है। विजिंग ने अभी वांग जी को नोटिस नहीं किया था क्योंकि अभी वो अपनी पेंटिंग को बेचने में बिल्कुल व्यस्त हो चुका था कस्टमर को। एंड जैसे विजिंग अपनी बातें ख़त्म करता है कस्टमर्स के साथ, अचानक से वो अपना फेस टर्न करता है, जैसे ही टर्न करता है अपने सामने वांग जी को देखता और विजिंग शॉक नहीं होता क्योंकि विजिंग जानता है जब भी वो अपनी एग्जीबिशन को कहीं पर भी करता है तो जियांग चेंग वहाँ पर टपक पड़ता है, आई मीन वांग जी। एंड जियांग चेंग भी जानता है अगर विजिंग एग्जीबिशन कर रहा है तो वो वहाँ पर आएगा, ये न्यूज़ उसे भी अच्छे से पता है, इसीलिए वो हेल्प करने के लिए आता है क्योंकि वो सोचता है कि वांग जी को विजिंग की पेंटिंग्स बहुत पसंद है। एंड वांग जी विजिंग को देख के स्माइल करके उसके पास आता है एंड इसके बाद विजिंग बस चुपचाप रहता है एंड अपनी चीज़ों को करने लगता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं विजिंग बस एक नज़र देखता है एंड उसके बाद इग्नोर करता है। कुछ टाइम के बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो विजिंग के पास आता है। विजिंग उसे इग्नोरिंग आइज से देखता है और उसके बाद कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद वांग जी कहता है ओह मैं यहाँ पर क्यों हूँ,
मैं यहाँ पर आया हूँ ऑफ कोर्स पेंटिंग के लिए, मुझे पेंटिंग खरीदनी है। वीजिंग बस इग्नोर करता है उसे। वांग जी वीजिंग के कान के पास आता है और उसके बाद कहता है, हे ब्यूटीफुल, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के कान में विस्पर करता है एंड इतनी सेडक्टिव वॉइस में बोलता है कि वीजिंग एकदम जैसे कि मानो अजीब सा फील करता है। एंड वांग जी दूर हो जाता है। वीजिंग कहता है, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से बाहर। एंड वो रूड वॉइस में बोलता है, बट वीजिंग का कान पूरा टमाटो की तरह रेड हो गया था क्योंकि वांग जी ने उसे ब्यूटीफुल कहा था। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, तुम मुझे डांट कैसे सकते हो? हाँ, मैं तो तुम्हारा कस्टमर हूँ ना, तुम अपने कस्टमर को कैसे डांट सकते हो और अपने कस्टमर को कैसे कह सकते हो जाने के लिए? हाँ, ये तो बहुत गलत बात है ना। एंड ये बोलकर वांग जी पाउट बनाता है। इसके बाद वीजिंग कहता है, ठीक है, अगर तुम इस धरती पर आखिरी पर्सन भी होंगे ना, तो भी मैं तुम्हें अपनी पेंटिंग सेल नहीं करूँगा एंड तुम बहुत ही इरिटेटिंग हो। ये बोलकर वीजिंग वहाँ से जाने लगता है, बट तभी सडनली जियांग चेंग वहाँ पर आता है एंड वो वांग जी को देखता है। एक स्माइल के साथ बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। जियांग चेंग कहता है, वांग जी तुम्हें कौन सी पेंटिंग खरीदनी है? तुम पेंटिंग खरीदना चाहते हो? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल। एंड वो अपने लिटिल बनी को देखता है, ओह माय गॉड, जो कि उसे घूर घूर के ही देख रहा था। बट क्या करूँ, ये लिटिल बनी तो बहुत ही मूडी लग रहा है एंड ये मुझे कोई भी पेंटिंग सेल ही करना नहीं चाहता है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग हंसता है और वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को अपनी नैरो आइज करके। जियांग चेंग कहता है, इट्स ओके वांग जी, तुम जो चाहे वो पेंटिंग खरीदो जो तुम्हें पसंद आती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, मैं वीजिंग को मना लूँगा। जियांग चेंग को देख कर वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच। एंड वो वीजिंग को देख के स्मिक करता है। वीजिंग शाय करता है। तभी जियांग चेंग वीजिंग के पास आता है और कहता है, वीजिंग प्लीज़ ना उसे खरीदने दो, उसे रिजेक्ट मत करो, वो तुम्हारी पेंटिंग खरीदने के लिए आया है, प्लीज़ उसे पेंटिंग खरीदने दो। वीजिंग कहता है, जियांग चेंग ओके ठीक है, बट मेरे सामने ऐसे रिक्वेस्ट मत करो, ठीक है, वो खरीद सकता है उसका जो भी मन करे। वांग जी कहता है, थैंक यू बनी, भाई द वे तुम्हारी पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, क्या मैं सारी खरीद लूँ? वीजिंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें पसंद आती है वो पेंटिंग एक खरीदो और निकलो यहाँ से। वीजिंग इरिटेट होते हुए वहाँ से चला जाता है एंड इसके बाद वांग जी पाउट बनाता है एंड देन वांग जी की हेल्प करता है जियांग चेंग खरीदने में एक पेंटिंग। इसके बाद वांग जी उस पेंटिंग को खरीदता है एंड फिर वो वहाँ से वीजिंग को देखने लगता है। हम देखते हैं सिजुई बहुत ही बुरा फील करता है अपने भाई लैन वांग जी के लिए क्योंकि वीजिंग उसे हमेशा इग्नोर करता है, जबकि वांग जी वीजिंग से कितना प्यार करता है ये लैन सिजुई अच्छे से जानता है। एंड इसके बाद 15 मिनट के बाद वांग जी पेंटिंग खरीद के वहाँ से चला जाता है बिल पे करके और वीजिंग उसे इग्नोर कर देता है। वांग जी सिजुई के साथ चला जाता है। अब हम यहाँ से देखते हैं लोटस पियर मैंशन एंड नाइट का टाइम था। वीजिंग अपने रूम में सो रहा था एंड उसकी नींद बहुत प्यारी थी, एकदम अच्छे से सो रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ कोई और पर्सन आउटसाइड मैंशन के अंदर आने की कोशिश कर रहा था एंड वो वीजिंग के रूम में आ रहा था क्योंकि उसने जो सीक्रेट डोर था, जो यहाँ की चीज़ें थी, छुप छुप कर यहाँ तक आया था। एंड अभी ये कोई और इंसान नहीं, ये वांग जी था जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे पर ब्लैक बहुत ज़्यादा मास्क लगाया हुआ था। एंड उसे पता था कि सीसीटीवी कैमरास कहाँ कहाँ हैं। वांग जी उन सारी चीज़ों को क्रॉस करते हुए, सीसीटीवी कैमरास से छुपते हुए, गार्ड से छुपते हुए वो अभी पहुँच चुका था अंदर। जो मेंशन की सिक्योरिटी थी हाई थी, बट वांग जी बहुत स्मार्ट था एंड इस मेंशन के अंदर कहाँ क्या है ये वांग जी से बेहतर कोई नहीं जानता है, इसलिए उसके लिए बहुत आसानी होती है इस मेंशन के अंदर आना। एंड 15 मिनट के अंदर वांग जी वीजिंग के रूम के बाहर जो विंडो थी वहाँ पर था। उसे प्रॉब्लम तो हुई, वीजिंग का रूम ऊपर है यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, बट फिर भी वो कैसे तैसे करके पहुँच जाता है। एंड हम देखते हैं अभी वीजिंग के रूम के बाहर एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है, मतलब उसका ऊपर नहीं है सजी, उसका रूम ग्राउंड फ्लोर पर है, इसलिए वांग जी आ जाता है। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होती बट पहुंच जाता है। वांग जी वीजिंग के विंडो के पास आता है एंड वो अंदर आता है सीधा वीजिंग की विंडो से होता हुआ। एंड वांग जी देखता है वीजिंग पीसफुली सोया हुआ था एंड वो वीजिंग के स्लीपिंग फेस को देखता है। वीजिंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वांग जी अपना मास्क हटाता है एंड वो बेड के पास बैठ जाता है और वीजिंग के ब्यूटीफुल फेस को देखने लगता है, उसे निहारने लगता है। वांग जी अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाता कि वो वीजिंग को टच ना करे। वो अपना कंट्रोल लूज़ करता है एंड वो वीजिंग के चिक्स को टच करता है एंड फिर वो अपनी फिंगर से वीजिंग के लिप्स को टच करता है एंड उसके लिप्स के ऊपर वो फिंगर को फहराने लगता है। वांग जी वीजिंग की तरफ झुक जाता है एंड उसका फेस बहुत क्लोज था वीजिंग के। वांग जी वीजिंग को देख के स्माइल करता है एंड वो उसे किस करना चाहता था, बट वो वीजिंग का ऐसे सोते हुए नहीं उठाना चाहता था फ़ायदा।
वांग जी वीजिंग के फोरहेड पर ही किस करता है एंड वीजिंग जैसे ही अपने फोरहेड पर एक टच फील करता है तुरंत ही वो अपनी आंखें खोलता है एंड वो जैसे ही आइज़ ओपन करता है देखता है वांग जी उसके कितना क्लोज था, उसके फेस के कितना क्लोज था। वीजिंग चिल्लाने के लिए अपना माउथ ओपन ही करता है बट वांग जी वीजिंग का माउथ बंद कर देता है एंड कहता है क्या कर रहे हो, चुप करो। एंड वो अपने हाथ से वीजिंग के माउथ को दबा देता है एंड वो वीजिंग के पूरी तरह से ऊपर आ जाता है। अभी वीजिंग का जो पूरा का पूरा बॉडी था उसके ऊपर वांग जी का बॉडी वेट आ गया था एंड वीजिंग थोड़ा चिल्लाने की कोशिश करता है करता है बट वांग जी कहता है अगर तुमने अभी छटपटाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें किस करूँगा तुम्हारे लिप्स पे। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है एंड वांग जी को देखता है शॉकिंगली। वीजिंग बस चुपचाप था एंड वो बस देख रहा था। कुछ टाइम के बाद वांग जी अपने हाथों को रिमूव करता है वो भी वीजिंग के माउथ से एंड उसके बाद देखता वीजिंग को। वीजिंग विस्पर करते हुए कहता है मेरे ऊपर से हटो अदरवाइज मैं चिल्लाऊंगा। ये सुनने के बाद वांग जी अपने सिरनामे हिलाता है एंड वीजिंग वांग जी के चिक्स पे धीरे से स्लैप करता है एंड वांग जी हंसता है और वो वीजिंग के ऊपर से साइड हट जाता है। मतलब कि वो साइड होना नहीं चाहता था बट वो क्या करे। वीजिंग विस्पर करता है मैंने कहा हटो मेरे ऊपर से, तुम मुझे मोलेस्ट कर रहे हो। ये सुनने के बाद वांग जी बहुत बुरा फील करता है एंड वो बेड के दूसरी साइड वीजिंग के पास लेट जाता है, वीजिंग को छोड़ देता है। उसके बाद वीजिंग कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, हाँ तुम एक तो मेरे घर में हो, मेरे रूम में, और मेरे बेड पर कर क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आने की। एंड वीजिंग उठकर बैठ जाता है। वांग जी भी वीजिंग के पास ही बैठता है एंड वो वीजिंग के दोनों बोल सकते हैं कि चीक्स को अपने हाथों में पकड़ता है एंड उसके बाद कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, आई लव यू। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है मुझे टीज़ करना बंद करो एंड ऐसी बकवास बातें मत करो, मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो। एंड वीजिंग वांग जी के हाथों पर स्लैप करता है। वांग जी अपने हाथों को हटा लेता है एंड उसके बाद वांग जी कहता है वीजिंग तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, मैं क्या करूँ मुझे बताओ, मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम मुझे बता दो, अगर मेरी कोई गलती भी है तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा बट वीजिंग प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ एक्सेप्ट मी प्लीज़ वीजिंग। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता वांग जी को और डांटते हुए कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम मुझे बहुत अननोइंग फील करा देते हो एंड आज तुम मेरे रूम में घुस आए हो एक चोर की तरह एंड अब मेरे रूम से बाहर निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है एंड उसके बाद कहता है मैं नहीं जाऊँगा, तुम मुझे किस करोगे देन मैं चला जाऊँगा वीजिंग, बस एक किस एंड मैं चला जाऊँगा, मैं मॉर्निंग को तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आई थिंक मुझे लगता है एक किस के बाद मॉर्निंग तक तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। एंड ये वीजिंग के पास आते हुए वांग जी कहता है। वीजिंग अचानक से फ्लिंच कर उठता है एंड उसे नहीं पता कि अब उसे वांग जी को क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। वांग जी उसे किस के लिए पूछ रहा है। वीजिंग अपने मन में सोचता है अगर वो वांग जी को किस करने देता है तब क्या होगा, ये बस उनका एक सीक्रेट होगा, किसी को नहीं पता चलेगा ये सब हुआ है उनके बीच में। बट वीजिंग अचानक से अपने माइंड से इन सारे थॉट्स को बाहर करता है एंड उसके बाद कहता है शेमलेस। वांग जी अचानक से वीजिंग को धक्का देता है बेड के ऊपर एंड उसके ऊपर आ जाता है एंड वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर पिन कर देता है। वांग जी बस वीजिंग को देखता है एंड उसके फेस के क्लोज आता है। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी एंड वीजिंग की खुद की भी एंड वांग जी की भी। वीजिंग सुन सकता था वांग जी की हार्ट बीट जो कि फास्ट हो गई थी। वीजिंग अपने आप को ट्राई करता है कि वो कंट्रोल कर सके एंड अपने फेस को साइड करता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड वो वीजिंग के फोरहेड पे किस करता है जिस वजह से वीजिंग अपनी टाइटली आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड वो वीजिंग के चेक्स पे जेंटली उसे किस करता है दैन फिर जेंटली बाइट करता है। वीजिंग कहता है क्या कर रहे हो एंड ये आवाज़ वांग जी को बहुत सुकून देती है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के चिन एरिया पे उसे किस करता है दैन वीजिंग अगेन से एक स्वीट वॉइस निकालता है एंड वांग जी वीजिंग के आवाज़ों की वजह से और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो वीजिंग के लिप्स को देखता है एंड वीजिंग को फील होती है वांग जी की एकदम हॉट ब्रीदिंग अपने चीक्स के क्लोज। वीजिंग को फील हो रहा था कि वांग जी उसके कितना पास है, उनकी ब्रीदिंग कैसे मिक्स हो रही है। वांग जी थोड़ा सा और आगे बढ़ता है एंड अब उन दोनों के लिप्स के बीच में 1 इंच का ही फासला था। इससे पहले कि वीजिंग को वांग जी किस कर पाता वीजिंग अचानक से स्ट्रगल करता है एंड उसके बाद कहता है गुस्से में लहन एंड शेमलेस, तुम मुझे सिड्यूस करने की ट्राई कर रही थी, हाँ हटो मेरे ऊपर से वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और मुझे टीज़ करना बंद कर दो। ये सुनने के बाद वांग जी अपनी जगह ही रुक जाता है एंड वो वीजिंग को किस नहीं कर पाता। देन उसे बहुत ही हर्ट फील होता है और वो सोचता है सच में वांग जी दिमाग में सोचता है कि वीजिंग को यही लगता है कि वो उसे टीज़ करता है
बट ये सच नहीं था। वांग जी सच में वीइंग को पसंद करता है एंड वो हमेशा वीइंग को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। बट वीइंग हमेशा वांग जी की बातों को मजाक में लेता है। इसके बाद वांग जी वीइंग के दोनों हाथों को छोड़ देता है एंड वो बेड से नीचे आ जाता है। वीइंग उठकर बेड पर बैठ जाता है, वांग जी को देखता है एंड उसके बाद वांग जी देखता है वीइंग को और कहता है, वीइंग मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, आई रियली लव यू सो मच एंड मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ। उस दिन से जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था एंड तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इरिटेट करता हूँ, देन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ वीइंग। एंड ये बोलकर वो पाउट बनाता है। वीइंग उठ जाता है एंड वो सोचता है कि उसने वांग जी को हर्ट कर दिया। वीइंग कहता है, लानसान आई एम सॉरी बट मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ हूँ। तुम्हारे लिए एक बेटर लाइफ पार्टनर होगा जो तुम्हें प्यार करेगा एंड तुम्हें सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वीइंग वांग जी को देखता है। वांग जी देखता है वीइंग को और उसके बाद कहता है, किसने कहा कि मुझे सॉरी फील हो रहा है? तुम्हारे सामने अपनी लव कन्फेस करने के बाद मैं कभी भी तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा एंड मैं तुम पर ट्राई करता रहूँगा जब तक कि तुम मुझे हाँ नहीं बोल देते हो। मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं होता अपने डिसीजन पर कि मैंने तुम्हें पसंद किया। मैं हमेशा तुम्हारे आंसर का वेट करूँगा जब तक कि तुम मुझे हाँ नहीं बोल देते। मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूँगा और तुम्हारे सामने बार बार आता रहूँगा क्योंकि आई ओनली लव यू, ओके। एंड ये बोलकर वो स्मिक करता है। वीजिंग शॉकिंगली देखता है वांग जी को कि वांग जी को इतना सा भी बुरा फील नहीं हो रहा। वीजिंग तुरंत ही पिलो उठाता है, वांग जी के ऊपर फेंक के मारता है एंड वांग जी हंसता है एंड वो वीजिंग के पास आता है बेड पर। वांग जी वीजिंग की तरफ झुकता है एंड वीजिंग के चिक्स पे किस करता है एंड वहाँ से भाग जाता है। वीजिंग कहता है, यू फकिंग ब्रॉट, रुको तुम। एंड ये सुनने के बाद वांग जी टर्न करता है क्योंकि अभी नाइट का टाइम था जिस वजह से आवाज़ें बहुत क्लियर सुनाई देती है। वांग जी वीजिंग की तरफ फिर से टर्न करता है और कहता है, आई विल फक यू ऑन आवर वेडिंग नाइट, डो नॉट बी ईगर माई बेबी, आई लव यू। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को फ्लाइंग किस देता है और भाग जाता है। एंड जैसे ही वांग जी विंडो से कूदता है वीजिंग की तो हार्ट बीट बढ़ जाती है एंड वो जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट में कवर करता है और अपने दिमाग में जो भी बकवास थॉट आ रहे थे उन्हें बाहर निकालता है। वीजिंग कहता है, ये फकिंग ब्राट एक दिन मरेगा मेरे हाथों से, मैं मार डालूंगा किसी दिन इसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो मेरे साथ वो सब करेगा। ओह गॉड प्लीज़ मुझे बचा लो, इस इनोसेंट सोल को बचा लो इस परवर्ट लैंड से। हाँ ये कितना गंदा है। वीजिंग सोचता है, वांग जी ने क्या कहा था वो उसे वेडिंग नाइट के दिन। ओह माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। वीजिंग अपने माइंड से इन सारे बकवास डर्टी थॉट्स को निकाल देता है क्योंकि ये सच नहीं था। वीजिंग वांग जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यही उसके दिमाग में पूरी तरह से चलने लगता है। तो अब हम जानते हैं लैन फैमिली के बारे में। वांग जी हमारा 28 साल का है एंड ये मतलब किंग हैंगजन और लैनी का मिडिल सन है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा हॉट पर्सन है एंड उसके चारों तरफ चर्चे हमेशा बने रहते हैं क्योंकि वो बहुत ही नॉटी है। एंड वांग जी का एक और बड़ा भाई है लैन सिटन एंड वांग जी वी को बहुत पसंद करता है, उसे बहुत प्यार करता है। फर्स्ट टाइम जब उसने वीइंग को देखा था तभी उसके लिए वो क्रेज़ी हो गया था। वांग जी चेयरफुल पर्सन है एंड हमेशा से ही उसे रूल्स को फॉलो करना पसंद नहीं है एंड सेम यही वो अपने छोटे भाई लैन सिजुई को बताता है कि रूल्स को ब्रेक किया करो क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी वीजिंग और वांग जी मिलते हैं वो उसे हमेशा से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि उसे टीज करता है, फ्लर्ट करता है उसके साथ ताकि वीजिंग उसका हो जाए एंड वो हमेशा वीजिंग के साथ बस फ्लर्टिंग करता रहता है। वीजिंग कैजुअली वांग जी को इग्नोर करता है एंड वीजिंग को लेकर वांग जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी जब भी उसे देखता है उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। ओनली वांग जी नॉटी है ये बोल सकते हैं। लैन सिजन जो कि 30 साल के हैं एंड वो एक रिस्पॉन्सिबल बड़े भाई हैं एंड पेरेंट्स का सबसे आज्ञाकारी बेटा है एंड वो सीईओ है लॉ एंड कॉपरेशन का। एंड लैन सिजन सीक्रेटली पसंद करते हैं जियांग चेंग को, बट जियांग चेंग के सामने उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कभी कन्फेस नहीं किया एंड वो शायद उसे बताना चाहते हैं बट डरते हैं। एंड लैन सिजन की भी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है जब वो जियांग चेंग को देखते हैं एंड वो भी उसके लिए बहुत फील करते हैं। लैन सिजुई एंड 23 साल का है, ये स्टूडेंट है, वीजिंग का बेस्ट फ्रेंड है और बहुत ही ज़्यादा शरारती है, सेम एज अ वांग जी। वांग जी उसने पूरी तरह से सिजुई को बिगाड़ दिया है, बिल्कुल अपनी तरह बनाया ताकि रूल्स को ब्रेक किया जा सके साथ मिलके। लैन सिजुई वांग जी के बारे में जानता है कि वो वीजिंग को कितना पसंद करता है
एंड किंग हेंगजुन जो कि सिजुई सिचन एंड वांग जी के डैड हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने वाले इंसान हैं। इन्हें वांग जी की मिस्टेक्स के बारे में जब भी पता चलता है वो उसे पनिशमेंट देते हैं एंड बिल्कुल भी उसे जाने नहीं देते। और हमेशा से ही बोल सकते हैं कि वो चाहते थे कि उनकी फैमिली जो है वो पूरी तरह से रूल्स को फॉलो करे। एंड लैन ने हमेशा वांग जी को प्रोटेक्ट करती है जब भी वांग जी कोई गलती करता है। एंड यही सारी चीज़ों की वजह से किंग हैंगजुन बस यही सब चीज़ें करते हैं। एंड सब लोग सोचते हैं कि लैन किंग हैंगजुन हेट करते हैं एलजीबी कम्युनिटी को, बट ऐसा क्या सच में है? एंड लैन ही किंग हैंगजुन की मतलब वाइफ हैं एंड वांग जी सिचन और सिजुई की मदर हैं। वो बहुत ही केयरिंग पर्सन है और स्वीट है। जियांग फैमिली, वेइजिंग की एक बहन है जियांग यानली एंड वो एक बैले डांसर है। उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है एंड वो भी जो जिन जोशन है उसके साथ। एंड वो बहुत ही काइंड लेडी है एंड वो हमेशा अपने दोनों भाइयों को बहुत प्यार करती है। अब जानते हैं जियांग चेंग। जियांग वानियन 23 साल का है, स्टूडेंट है कॉलेज वाला। और जियांग चेंग का ड्रीम है कि वो एक फैशन डिज़ाइनर बने क्योंकि उसे पसंद है। जियांग चेंग हमेशा से ही उन सारे लोगों को रिजेक्ट करता है जो भी उसे प्रपोज करते हैं। लहन सिचन डरे हुए हैं कि पता नहीं कब कोई आएगा और वो जियांग चेंग को एक्सेप्ट कर लेगा, जियांग चेंग को अपना बना लेगा, क्योंकि जियांग चेंग हमेशा से ही लोगों को रिजेक्ट करता आया है। इसलिए लहन सिचन भी अपनी फीलिंग को डरते हैं सिचन के सामने, मतलब इसके सामने बताने में। इसीलिए जियांग चेंग वांग जी के लिए फील करता है, उसे वांग जी पे क्रश है एंड उसने सिर्फ इस बारे में वीइंग को बताया है क्योंकि वो चाहता है कि वीइंग को पता हो। एंड इसीलिए वीइंग वांग जी को अपने आप से दूर करके रखता है। एंड जियांग चेंग काफ़ी स्वीट पर्सन है, अपनी फैमिली की बहुत केयर करता है। एंड हम जानते हैं वीइंग के बारे में। वीइंग 23 साल का है, जियांग फैमिली का अडॉप्टेड सन है। एंड वीइंग को डर लगता है उसकी आंटी मैडम यू से, एंड वो भी एक स्टूडेंट है बट वो आर्ट में बहुत इंटरेस्ट रखता है। उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। पेंटिंग्स जो उसकी होती हैं वो हाई अमाउंट पर सेल होती हैं। वीजिंग 6 साल का था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उनके घर में आग लगने की वजह से उसके अंदर सिर्फ वीजिंग ही बच पाया था। जो जियांग फेंगमैन है वीजिंग की बहुत केयर करता है एंड वो उसे अपने बच्चे की तरह मानता है। और वीजिंग जब भी वांग जी से मिलता है उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, बट हमेशा वो ये प्रिटेंड करता है कि वांग जी उसके लिए मैटर नहीं करता, वो नफ़रत करता है जैसे वांग जी से। बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है एंड उसे बहुत डिफरेंट लगता है जब वांग जी उसके सामने आता है। बट उसने कभी ये नहीं बताया कि वो पसंद करता है ये सब। उसने हमेशा वांग जी को इग्नोर किया और उसे प्रिटेंड किया कि जैसे वो उसे नफ़रत करता है। उसे बहुत डिफरेंट फील होता है जब भी वांग जी उसे पास आकर कहता है कि वो उसे पसंद करता है। एंड वीजिंग को बहुत इरिटेशन होती है जब भी कोई उसे ब्यूटीफुल कहता है, बट जब वांग जी उसे ब्यूटीफुल बोलता है तब एक डिफरेंट फीलिंग आती है कि वीजिंग बहुत क्यूट है। मैडम यू जो कि जियांग फेंगमैन की वाइफ हैं और यान ली और चेंग की मदर है। मैडम जी एक सेल्फिश मॉम है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने बेटे और बेटी को ही प्यार करती है। उन्होंने वीजिंग को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया अपने बेटे के रूप में। जब भी वीजिंग उन्हें मॉम कहता था तब वो उसे डांट देती थी और उन्होंने वीजिंग से कहा था कि वो वीजिंग को बोल सकते हैं कि अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो वीजिंग उन्हें आंटी बोले न कि मॉम। एंड जब भी वीजिंग कोई गलती करता था तो मैडम यू उसे डांटती थी और कभी कभी उसे मार भी देती थी। बट उन्होंने कभी भी इस चीज़ में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया कि जियांग फेंगमैन या उधर लोग वीजिंग की ध्यान रखते हैं। भाई तुम लोगों को वीजिंग का ध्यान रखना है तो रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जियांग फेंगमैन जो कि यान लियो चेंग के फादर हैं वो वीजिंग को बहुत प्यार करते हैं, वीजिंग की ध्यान रखते हैं क्योंकि वीजिंग उनके फ्रेंड का बेटा है और वो उसे अपने बच्चों की तरह मानते हैं। उन्होंने कभी भी वीजिंग और अपने बच्चों में कोई भी पार्शियलिटी नहीं की। वो वीजिंग को उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना कि वो अपने दोनों बच्चों को करते हैं। वो वीजिंग की हेल्प भी करते हैं ताकि वीजिंग अपनी पेंटिंग्स को सेल कर पाए। वो एक सच में ग्रेट फादर हैं। एंड जानते हैं वैन किंग के बारे में जो कि 28 साल की एक डॉक्टर है और वांग जी की बेस्ट फ्रेंड भी है और वैन निंग की बड़ी बहन भी है। वैन निंग 23 साल का है, वैन किंग का छोटा भाई है एंड वीजिंग का बेस्ट फ्रेंड है और लैन सिजुई का भी। एंड वो भी अपनी बहन की तरह ही एक डॉक्टर बनना चाहता है। शाओ शिंगचन जो कि एक शेफ़ है क्योंकि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है और उसने शेफ़ को ही अपने प्रोफेशन के रूप में चुन लिया है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम शू यांग बहुत ही अननोइंग पर्सन है उसके अकॉर्डिंग, बट शू यांग हमेशा उसे टीज़ करता रहता है। एंड उसका एक बॉयफ्रेंड भी है सॉन्ग लैन। एंड हम जानते हैं
आ किंग के बारे में, जो कि 25 साल की है और वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। सॉन्गलैन जो कि एक एक्टर है, 28 साल का है और वो हमेशा बिजी रहता है अपने शूटिंग वगैरह में। एंड उसका बॉयफ्रेंड शाओ शिंगचन है और उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो कि शू यांग है। सॉन्गलैन और शाओ शिंगचन दोनों काफ़ी टाइम से साथ हैं, बट उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। एटलीस्ट उन्होंने किस तक नहीं किया एक दूसरे को, बट स्टिल फिर भी शाओ शिंगचन को बहुत पसंद करता है सॉन्गलैन एंड वो उससे शादी भी करना चाहता है। एंड वहीं शू यांग 28 साल का है, वांग जी का बेस्ट फ्रेंड है और शू कॉर्पोरेशन का सीईओ है। एंड वो सॉन्गलैन का फ्रेंड है। हमेशा से ही वो शाओ शिंगचन को पसंद करता आया है एंड उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि शाओ शिंगचन के बारे में ये सब सोचना उसके लिए गलत है, क्योंकि वो जानता है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, बट वो अपने आप को नहीं रोक सकता। हमेशा शू यांग फ्लर्ट करता है शाओ शिंगचन के साथ ताकि वो उसकी अटेंशन ग्रैब कर सके। एंड वो हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता है, बट वो क्या करे, वो नहीं रोक पाता अपने आप को, क्योंकि जब भी वो शाओ शिंगचन को देखता है उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। क्या करे इन दिल की धड़कनों का जो बढ़ जाती हैं। जिन जूशन 29 साल का है, कंपनी का सीईओ है अपनी। एंड वो जो बोल सकते हैं कि यानली से एंगेज है एंड जिनलिंग का बड़ा भाई है। एंड हम दूसरी तरफ जिनलिंग के बारे में देखते हैं जो कि 23 साल का है एंड वो कॉलेज स्टूडेंट है और उसे हमेशा गुस्सा आता है जब भी वो देखता है सिजुई को किसी और के साथ बातें करते हुए। यानी कि जब भी लैन सिजुई क्यूट गर्ल से बातें करता है तो हमारे जिल्लिंग को बहुत गुस्सा आता है एंड वो हमेशा से ही उससे गुस्से में बात करता है जब भी सिजुई उसके पास आता है। एंड उसने कभी भी लैन सिजुई को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया। उसे अनोइंग फील होता है जब भी वो उसे देखता है, या फिर ये कहीं कि उसे इंक्रीज़ हो जाती है हार्ट बीट। अब क्या ही कहें, सब कुछ ऐसे ही मैसअप चल रहा है। तो ये था इनका फैमिली बैकग्राउंड। नाउ हम आगे कहानी को शुरू करते हैं। अभी हमारा वांग जी अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और ये लंच टाइम था। वांग जी आराम से रेस्ट कर रहा था, पर तभी अचानक से कोई डोर नॉक करता है। वांग जी उसे अंदर आने के लिए कहता है। तभी शू यांग अंदर आता है ऑफिस के एंड वो वांग जी को देखता है। शू यांग कहता, हेलो, गुड मॉर्निंग ब्रो, व्हाट्सअप। ये सुनने के बाद वांग जी कहता, नथिंग, बस मैं रेस्ट कर रहा था, तुम्हारा बताओ। शू यांग कहता, नथिंग, बस मैं तुम्हें यहाँ मिलने के लिए आया था। वांग जी फिर अपनी चेयर से उठता है, शू यांग को हग करता है एंड इसके बाद दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। शू यांग कहता है, वैसे तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? वांग जी कहता, अच्छा ही है सब कुछ, वैसे मैं सोच रहा हूँ अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लूँ। ये सुनने के बाद शू यांग कहता, ये काफ़ी अच्छा है, तुम्हें करना चाहिए ट्राई, अपने आप से हो सकता है तुम कामयाब हो जाओ। वांग जी कहता, सही कहा। तभी शू यांग को एक मैसेज आता है। वो अपना फ़ोन ओपन करता है और देखता है तो उसे सॉन्गलैन का मैसेज आया था। सॉन्गलैन ने लिखा था कि वो अपने काम में बिजी है, तो प्लीज़ शाओ शिंगचन को इन्फॉर्म कर देना कि वो उसके साथ डेट पे नहीं जा सकता है एंड ट्राई करना कि वो ज़्यादा गुस्सा न हो, ओके। एंड मैं उसे बता दूंगा, ओके। मतलब मैंने उसे मैसेज किया है बट वो मेरा मैसेज रीड नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ तुम उसे मैसेज करके कह देना कि मैं अपने टाइम में बिज़ी हूँ, प्लीज़ बोल देना बड़ी। एंड उसने लिखा था सॉन्गलैन। शू यांग रिप्लाई करता है, ओके ठीक है, मैं शाओ शिंगचन को बता दूंगा। इसके बाद शू यांग वांग जी को देखता है, वांग जी भी उसे देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? वो कहता है, कुछ नहीं बड़ी, मुझे शाओ शिंगचन को इन्फॉर्म करना होगा कि आज सॉन्गलैन काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो वो उसके साथ नहीं आ सकता डेट पर। बट ये टाइम उसके मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा सा काम का है एंड अभी शाओ शिंगचन सॉन्गलैन का फ़ोन पिक कर ही नहीं रहा है। वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यार, उनकी रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ जैसे लगता है जैसे मैच ही नहीं करते हैं। मतलब कैसे इनका रिश्ता चलता होगा? मुझे आते टाइम तो उनके बीच में खुद आना पड़ता है। वांग जी कहता है, इट्स ओके बड़ी, वो उनका पर्सनल मैटर है तो वो खुद ही कर देंगे अभी अपने आप के इस मैटर को सॉल्व। मुझे लगता है तुम्हें शाओ शिंगचन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। शू यांग कहता है, नहीं, बट अभी मैं उसे इन्फॉर्म नहीं करूँगा, पहले मैं 15-20 मिनट लूँगा, उसके बाद ओके। एंड वैसे भी शाओ शिंगचन हमारी फ्रेंड लाइफ में एंटर कर चुका है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारी फ्रेंडशिप में जैसे एंटर किया हुआ है ना, वो मुझसे मेरे दोस्त को दूर लेके जा रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, शाओ शिंगचन सॉन्गलैन का बॉयफ्रेंड है और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो तुम्हारी दोस्त को तुमसे दूर लेके जा रहा है? ये सुनने के बाद शू यांग कहता है, मुझे एक डाउट है, जब भी मैं उसके सामने जाता हूँ ना, तब मेरी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे उसे कहीं लेके चला जाऊँ या मैं खुद भाग जाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब मैं क्या करूँ?
मुझे उससे दूर रहना होगा। जब भी मैं साउ सिंचन की आंखों में देखता हूँ तब पता नहीं क्यों मेरी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है एंड वो इतनी फास्टली दौड़ते हैं कि मुझे लगता है जैसे कि मानो मैं मैं मर ही जाऊँगा। एंड मुझे लग रहा है कि वो मुझे आंखों से मार डालेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस है? मतलब ये बहुत अजीब है। ये सुनने के बाद वांगजी कहता है, इडियट, तुम्हें प्यार हो गया है। ये सुनने के बाद शुयांग कहता, प्यार किससे? मतलब मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्यार नहीं करता साउ सिंचन को। ये सुनने के बाद वांगजी कहता है, तुम उसके साथ प्यार में हो, पता है। तुम्हें ये बाद में रियलाइज़ होगा और मैं पक्का श्योर हूँ जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं ना वो पक्का प्यार के हैं। तो तुम उससे प्यार करते हो। बस मेरी बात ध्यान में रखना, एक ना एक दिन तुम रियलाइज़ कर ही लोगे। शुयांग कहता है, कोई है जिससे तुम प्यार करते हो? एंड ये सुनने के बाद वांगजी देखता है और कहता है, हाँ नहीं, बिकॉज मैं भी किसी के लिए सेफ फील करता हूँ। ये सुनने के बाद वो कहता है, ओह माय गॉड, तो कोई है जिसे तुम प्यार करते हो? डेट कर रहे हो उसे? वांगजी कहता है, हाँ भी और नहीं भी। मतलब मैं उसे प्यार करता हूँ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब भी मैं उसे देखता हूँ, जब मैंने पहली बार ही उसे देखा था ना, तब भी मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी एंड मुझे उससे प्यार हो गया। शुयांग कहता है, वो कौन है? बताओ ना, बताओ ना। ये सुनने के बाद वांगजी कहता है, मैं बताऊँगा बट अभी नहीं। पहले मैं उसे कंफर्म होना चाहता हूँ, पहले उसकी रजामंदी के मैं किसी को बताना नहीं चाहता। अभी हम रिलेशनशिप में नहीं हैं एंड मैंने कुछ कह दिया, रूमर्स फैल गए तो वो डेफिनेटली मुझे मार डालेगा। वो बहुत डेंजरस है, माय डेंजरस बनी। ये सुनने के बाद शुयांग कहता है, ओह रियली? आई थिंक तुम बहुत ब्रेव हो यार। वांगजी कहता है, सही कहा, हूँ तो सही। वो कहता है, चल अच्छा होगा अगर तुम उसे अपनी फीलिंग बता दो, वो भी तुझे एक्सेप्ट कर ले। वांगजी कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद फिर वो टाइम देखता है तो 15 मिनट हो चुके थे। इसके बाद शुयांग उठता है चेयर से, वांगजी को बाय बोलता है और फिर वो बाय बोल के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब उसे अपना काम भी तो करना होगा ना। वांगजी फिर रिलैक्स होकर अपनी चेयर पर लेट जाता है, वो अपनी आंखें बंद करता है एंड फिर वो याद करता है उनका फर्स्ट डे कि वो कैसे वी जिंग से मिला था आज से 2 साल पहले। वांगजी अभी रेडी हो रहा था एंड जो लैंस सिजुई था वो भी अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था। एंड रेडी होने के बाद वांगजी और लैंस सिजुई दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं। दोनों ही अपने कॉलेज के लिए जा चुके थे अपनी कार में बैठकर। एंड वांगजी कहता है, माय लिटिल ब्रदर, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं? वैसे 2 वीक्स हो गए हैं, सब कुछ अच्छा है ना? ये सुनने के बाद सिजुई कहता है, मेरी होल क्लास फ्रेंड बन चुकी है, बस एक इंसान को छोड़कर, एंड वो है जल्लिंग। बट वीयिंग एंड वेनिंग वो स्पेशल हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वांगजी कहता है, ओह नाइस टू मीट, हाँ मुझे भी तुम्हारे दोस्तों से मिलना होगा, मिलवाओगे मुझे? वो कहता है, ऑफ कोर्स गगा, मैं मिलवाऊंगा आपको। इसके बाद दोनों अपने कॉलेज आते हैं। वांगजी एंड सिजुई दोनों कार से बाहर आते हैं, दोनों फिर अपने कॉलेज कैंपस के अंदर जाते हैं। सिजुई अपने फ्रेंड्स को देखता है एंड वो देखता है तो उसके दोस्त फुटबॉल खेल रहे थे प्लेग्राउंड के अंदर एंड तभी एक बॉल जोर से किक होती है एंड वो सीधा हिट होती है लैंस सिजुई को। लैंस सिजुई जोर से चिल्लाता है एंड जैसे ही ऐसा होता है वांगजी पैनिक कर जाता है एंड वो तुरंत ही उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, शांत हो जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली उसके छोटे भाई को लगी थी एंड वांगजी के सामने उसका छोटा भाई रो रहा था। एंड वांगजी उसके दोनों हाथों को पकड़ता है एंड उससे शांत करने की कोशिश करता है। एंड क्या करें, हमारा लैंस मतलब जो सिजुई था वो तो रोए जा रहा था एंड जो कुछ वहाँ प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे थे वो वहाँ से मतलब साइड में देखने लगते हैं, मतलब कि अब किसी को हर्ट हो गया तो वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से। वांगजी उन सारे प्लेयर्स को देखता है डार्क आइज से। देन फिर वो अपने ब्रदर को देखता है जो अभी भी रो रहा था, तो फिर वो उसे चुप करवाने लगता है। एंड कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर वी जिंग अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, जिसमें जियांग जेंग, चियांग वी जिंग वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, जिसमें था जियांग चेंग, जिंगई, पेनिंग एंड उसके कुछ और दोस्त थे जो कैंपस एरिया में आए थे। एंड वो देखते हैं सिजुई रो रहा है और एक पर्सन ने उसके हाथों को ग्रैब किया हुआ है। वी जिंग और उसके दोस्त गलत समझ लेते हैं सिचुएशन को एंड वो सोच रहे थे कि वांगजी सिजुई को हर्ट कर रहा है, जिस वजह से जो सिजुई है वो रो रहा है। वी जिंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने हाथों को एकदम क्लेंच करता है, मतलब मुट्ठी को बनाता है। एंड वी जिंग उस पर्सन को देखते हुए कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड को हर्ट करने की एंड इससे रुलाने की? देखो देखो उसने सिजुई के हाथों को कितने कसकर पकड़ा हुआ है। वी जिंग गुस्से में बस उस इंसान को ही घूरने लगता है। वी जिंग एंड उसके किसी भी दोस्त ने वांगजी के फेस को बोल से ठीक से नहीं देखा था एंड अभी वांगजी की बैक थी एंड सिजुई का फेस था वी जिंग की तरफ।
वीजिंग सीधा जाता है और वांग जी को उसके कॉलर से पकड़ता है एंड पकड़ने के तुरंत ही बाद वांग जी को अपनी तरफ करता है और सीधा एक थप्पड़ वांग जी के फेस पे जड़ देता है एंड स्लैप की आवाज़ गूंज जाती है एंड बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीजिंग हमारा दूसरा थप्पड़ भी वांग जी के गालों पर जड़ देता है। तभी वीजिंग का एक दोस्त कहता है, वेरी गुड वीजिंग, सही किया तुमने, इसे अच्छा किया तुमने थप्पड़ मारा, ये डिज़र्व करता है ये स्लैप। एंड तभी वेनिंग और चिंगई वो चुप हो जाते हैं अचानक से, क्योंकि वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ है एंड उन दोनों को पता था कि लान सिजुई वांग जी का भाई है। एंड अभी वो दोनों कल्प करते हैं। वीजिंग कहता है, हाउ डेयर यू, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे फ्रेंड को हर्ट करने की, हु द फक आर यू, हाँ। एंड वो उस पर चिल्लाता है उसे गाली देकर। एंड वहीं वांग जी तो बस वीजिंग की आंखों में खो चुका था। उससे कुछ आसपास क्या हुआ, अभी उसे थप्पड़ पड़ा, उसका कोई आइडिया नहीं था। वांग जी तो बस वीजिंग की ब्यूटीफुल आंखों में और उसके फेस पे mesmerize हो गया था एंड साथ ही उसके बोल्ड बिहेवियर ने भी वांग जी को काफ़ी इम्प्रेस किया था एंड बस वो उसे देखे जा रहा था। तभी सिजुई कहता है, वीजिंग ये तुमने क्या किया, ये मत करो। वीजिंग सिजुई को दूर करता है एंड वांग जी को धक्का देता है और उसके बाद सिजुई के हाथों को पकड़ता है और उसके बाद कहता है, सिजुई ये पर्सन तुम्हें टॉर्चर कर रहा था, हाँ ये तुम्हें हिम्मत कैसे कर सकता है ऐसे हर्ट करने की, और तुम रो रहे थे, हाँ तुम रो क्यों रहे थे, हाँ बताओ मुझे, क्या इसने तुम्हें मारा है, बताओ मुझे, क्या इसने तुम्हें डांटा है, अगर इसने ऐसा किया तो मैं इसे बिल्कुल बुरी तरह से मारूंगा, बताओ मुझे। एंड वो सिजुई से पूछता है। वांग जी पूरी तरह से इम्प्रेस हो गया था, मतलब वो तो बस वीइंग को टिमटिमाती हुई आंखों से देख रहा था, भाई ये कितना अमेजिंग है, बस यही था उसके दिमाग में। वांग जी अपने मन में सोचता है कि वाह ये कितना केयरिंग पर्सन है, मेरे भाई की कितनी केयर कर रहा है, मतलब ये एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। वांग जी कहता मैं तो इसे से शादी करूँगा बिकॉज ये मेरा पहला प्यार है, और ये बोल कर ही सोच कर ही वांग जी ब्लश करता है। एंड वहीं सिजुई कहता वीजिंग काम डाउन, ये मेरा भाई है, ये लान वांग जी। एक्चुअली वो कुछ लोग खेल रहे थे एंड अचानक से उनकी फुटबॉल मेरे सर से हिट हुई एंड मेरा ब्रदर बस मेरी केयर कर रहा था, वो बस मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था एंड तुमने उसे आकर गलत समझ लिया और थप्पड़ मार दिया। वीजिंग शॉकिंगली अपना माउथ ओपन करके देखता है एंड वीजिंग फिर अपनी आंखें नीचे कर लेता है, जो कि वांग जी से मिला ही नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी का चेहरा सूज गया था, उसके चिक्स बेचारे के। वीजिंग अजीब से स्माइल करता है एंड वो सिजुई को देखता है। वेनिंग कहता है, यस वीजिंग ये सिजुई का भाई है, एक्चुअली हम मतलब ज़्यादा मिले नहीं थे और हमने भी इसका फेस नहीं देखा था एंड इससे पहले कि मतलब हम कुछ तुम्हें कह पाते तुमने इसे थप्पड़ जड़ दिया। वांग जी कहता है, अब नहीं कोई बात नहीं, नाउ अब बारी है इस थप्पड़ की पेमेंट लेने की, अब मुझे थप्पड़ मारा है इसका पे तो मैं लूँगा ही। वीजिंग चुप हो जाता है एंड वीजिंग देखता है और कहता है, सिजुई ओह माय गॉड मैं क्या करूँ। वीजिंग को देख के वांग जी स्माइल करता है एंड उसके बाद वांग जी कहता है, सिजुई तुम्हारा फ्रेंड तो काफ़ी बोल्ड है, स्पेशली ये मैन काफ़ी ब्यूटीफुल है, तुम्हारा नाम क्या है। एंड वो वीजिंग के पास आते हुए पूछता है। वीजिंग देखता है, सिजुई कहता है, वीजिंग इसका नाम वीवूजियान है। वीजिंग एम्बैरेसमेंट के मारे नीचे देखने लगता है क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वांग जी को देख ले। वांग जी उसके और पास आता है एंड उसके बाद वीजिंग को देखता है वांग जी और कहता है, वीवूजियान मैं तुम्हें आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। वीजिंग कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप सिजुई के ब्रदर हो एंड आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे पनिश मत करिए ना प्लीज़। एंड वीजिंग की आंखें आंसुओं से मतलब जैसे भर गई थी एंड वो सच में सॉरी था, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसे ना। वांग जी वीजिंग के पास झुकता है उसके कान के एंड देखता है वीजिंग को। वीजिंग की आंखों में आंसू भरे हुए थे एंड वांग जी जब वीजिंग की आंखों में पैनिक दिखता है तो वो डर जाता है एंड अचानक से जो वांग जी था वो देखता है एंड वो वीजिंग के दोनों चिक्स को अपने हाथों में लेता है। फर्स्ट टाइम वीजिंग सच में डर गया था वांग जी के इस सडन एक्शन से। वांग जी फिर वीजिंग से कहता है, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली तुमने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है, जिस तरह से तुमने मेरे भाई की केयर की वो बहुत अच्छा था एंड मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे भाई की परवाह कर रहे हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हैप्पी हूँ कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम फाइट कर सकते हो जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए, तो मैं तुम्हें छोटी सी पनिशमेंट दूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं दूंगा। वीजिंग कुछ भी नहीं कहता एंड वो बस वांग जी को देखता है, वांग जी के हाथों को दूर करता है अपने चिक से एंड अपने आप को छुड़वा लेता है। वांग जी बोलता है, आई थिंक वीजिंग थोड़ा अनकम्फर्टेबल है अभी मेरे साथ,
मुझे उसे जाने देना चाहिए। मैं उसे किसी बाद में पनिशमेंट दे दूँगा और दिन। अभी जब वो हमारे घर आएगा तब। वांग जी विजिंग को देखता और कहता, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम अभी अनकंफर्टेबल हो, मैं अभी तुम्हें जाने देता हूँ, बट जब तुम हमारे यानी कि मेरे घर आओगे देन मैं तुम्हें बात करूँगा इसके बारे में, आई मीन पनिशमेंट के बारे में। एंड ये बोलकर वो स्मिक करता है। एंड वांग जी कहता है, सिजुई मुझे लगता है कि अभी तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा दोस्त लेट हो रहा है एंड मुझे भी खुद को जाना होगा ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी काम करता था तो इसीलिए। सिजुई कहता है, ओके ब्रदर। एंड इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। विजिंग के फ्रेंड्स भी क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। एंड उसके कुछ दिन के बाद ही सिजुई बहुत ही मुश्किल से विजिंग को मना लेता है घर आने के लिए। सिजुई को डाउट था कि उसका भाई अचानक से अलग तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, मतलब उसको कौन से कीड़े ने काट लिया कि वो उसके फ्रेंड की इतनी केयर कर रहा है। एंड वांग जी ने पता नहीं कैसे मनाया था सिजुई को विजिंग को घर लाने के लिए। एंड इसका मतलब तो क्लियर था कि वांग जी प्यार में पड़ चुका है। एंड ये चीज़ सिजुई को भी क्लियर हो रही थी। एक दिन ऐसे ही जब सिजुई विजिंग को अपने घर लेकर आता है क्लास के बाद, विजिंग क्लाउड रिसर्च मैंशन आ चुका था। पहली बार वो सिजुई के घर आया था। सिजुई के पेरेंट्स एंड इसके एल्डर ब्रदर अभी अपने काम में बिजी थे, सिर्फ वांग जी ही घर पे था। एंड सिजुई उसे इन्फॉर्म कर चुका था कि वो विजिंग को आज घर पर लेकर आ रहा है। इसी वजह से आज वो ज़्यादा ही अपने आप को फ्री बनाकर घर पर बैठा हुआ था विजिंग को वेट करने के लिए। विजिंग सिजुई के साथ अंदर एंटर करता है एंड वो मेंशन को ऑब्जर्व करता है। उसे ये मेंशन काफ़ी पसंद आया था। मेंशन का डिज़ाइन वाइट और ब्लू कलर में से मतलब एकदम मिक्स एंड मैच करके बनाया गया था। एंड कहीं कहीं जो वॉल्स थी उनके ऊपर पानी एंड जो क्लाउड्स के पैटर्न बनाए गए थे लोटस टाइप में, एंड देखने में बहुत खूबसूरत था जो वॉल्स के ऊपर डिज़ाइन था। एंड विजिंग फिर मतलब कंपैरिजन करता है थोड़ा सा कि जो लोटस पेयर मेंशन है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पर पर्पल कलर की चीज़ें हैं एंड उसी के साथ साथ वहाँ पर लोटस की चीज़ें भी बनाई गई है पेटल्स टाइप में। एंड दोनों ही बहुत अच्छे हैं। विजिंग मेंशन को एडमायर कर रहा था एंड वो बस ऐसे ही चलते जा रहा था, मतलब उसका ध्यान नहीं था आगे की तरफ। विजिंग चारों तरफ देख रहा था, तभी अचानक से विजिंग किसी से टकरा जाता है एंड वो वांग जी था। इससे पहले कि विजिंग गिर पाता, वांग जी तुरंत विजिंग को वेस्ट से पकड़ता है एंड पूरी तरह से अपने आप से चिपका लेता है। वांग जी फिर कहता है, तुम ठीक हो? विजिंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। एंड विजिंग वांग जी को थोड़ा सा स्लाइड करके थोड़ा दूर करता है एंड वो अपने आप को बैलेंस करता है एंड वांग जी के हाथों को भी वो दूर कर चुका था। इसके बाद वो लोग मेंशन के अंदर आते हैं जो हॉलवे था वहाँ पर, एंड विजिंग सिजुई और वांग जी सोफे पर बैठ जाते हैं। एक सर्वेंट उन्हें कोल्ड ड्रिंक देता है एंड जो वांग जी था वो विजिंग को देखता। इसके बाद सिजुई कहता है, ड्रिंक लो। विजिंग फिर कोल्ड ड्रिंक ले लेता है, बट वांग जी की नज़रें तो सिर्फ विजिंग के ब्यूटीफुल लिप्स को ही देखने में लगी हुई थी। वांग जी कहता है, बाय द वे तुम्हारा बर्थ नेम क्या है? विजिंग देखता है और उसके बाद कहता है, विजिंग। वांग जी कहता, ओह तुम मेरा नहीं पूछोगे बर्थ नेम? विजिंग कहता, हाँ बिल्कुल, आपका क्या है बर्थ नेम? वांग जी कहता है, मेरा नाम लैन जैन है, तुम मुझे लैनसन कह सकते हो। विजिंग कहता, ओह अच्छा। सिजुई अपने भाई को देखता है एंड वांग जी उसे इशारा करता है, भाई निकले यहाँ से, मुझे अपनी दाल यहाँ पर गलानी है। एंड इसके बाद सिजुई स्माइल करता है, कहता है, विजिंग मैं अभी आता हूँ, मेरा कॉल है, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। विजिंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लो। इसके बाद सिजुई वहाँ से चला जाता है ना। अब सिर्फ विजिंग और वांग जी ही हॉल के अंदर बचे हुए थे। इसके बाद सिजुई सर्वेंट को कहता है कि कोई वहाँ पर अंदर नहीं आएगा एंड डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी गेस्ट को अगर चला गया ना तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद विजिंग थोड़ा सिप लेता है ड्रिंक का एंड वो वांग जी को देखता है एंड उसे उस दिन के लिए गिल्टी फील होता है जब उसने वांग जी को स्लैप किया था। वांग जी कहता है, तुम रेडी हो फिर अपनी पनिशमेंट के लिए? एंड ये सुनते ही विजिंग की तो कोल्ड ड्रिंक उसके माउथ से बाहर निकला थी। विजिंग कहता है, हाँ क्या? एंड इसके बाद वो जो अपने हाथों में ड्रिंक थी उसे नीचे रखता है एंड वो शॉकिंगली वांग जी को देखता है। विजिंग कहते हैं, कौन सी पनिशमेंट? वांग जी सोफे से उठता है एंड वो विजिंग के पास आकर बैठ जाता है। वांग जी देखता है विजिंग को और उसके बाद कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम मुझे किस करोगे उस गाल पर जहाँ तुमने उस दिन मुझे स्लैप किया था। विजिंग जैसे ये सुनता है बड़ी बड़ी आंखें करता है। विजिंग वांग जी को देखता है एंड उसके बाद कहता है, तुम शेमलेस हो, एक नंबर के। तुमने क्या सोचा मैं कौन हूँ? हाँ, मैं इस टाइप का चीप पर्सन नहीं हूँ जो किसी को भी किस करता घूमता है। एंड वो डांटता है वांग जी को और विजिंग गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक से जो वांग जी था वो विजिंग का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ उसे खींच लेता है। विजिंग सीधा वांग जी के लैब में आकर बैठ जाता है एंड वांग जी टाइटली विजिंग की वेस्ट से उसे ग्रैब करता है। विजिंग दिखता वांग जी को। वांग जी विजिंग को देखने के बाद कहता है, स्ट्रगल करना बंद करो वरना मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो जाओ।
ये सुनने के बाद वियिंग कहता है छोड़ो मुझे, तुम बहुत ही परवट हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा सिजुई से, छोड़ो मुझे। एंड वियिंग ट्राई करता है वांग जी को पंच करने का, बट वांग जी कहता है वियिंग आई लव यू, प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा एडवांटेज उठाऊं, बट मेरी बात ध्यान से सुनो। वियिंग गुस्से में कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम बास्टर्ड हो एक नंबर के, शेमलेस कहीं के, पूरी तरह से शेमलेस हो, छोड़ो मुझे। बट वांग जी वियिंग को ऐसे देखकर थोड़ा सा सैड फील करता है एंड फिर उसे समझ में आता है जो वो कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे धीरे धीरे करके वियिंग को अपने प्यार का एहसास करवाना होगा एंड वो अपने सारे स्टेप स्लोली ले। इसके बाद वांग जी वियिंग को फिर साइड में बैठा देता है। वियिंग गुस्से में दिखता है वांग जी को एंड उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी समझ गया था कि वियिंग गुस्सा है। इसके बाद वांग जी कहता है वियिंग आई लव यू एंड प्लीज़ मेरे इस बिहेवियर की वजह से अचानक से तुम डर मत जाना मुझसे, ठीक है? बट मैं बता देता हूँ तुम्हें, मैं बहुत ही काइंड किस्म का इंसान हूँ, मेरे ऊपर यकीन करो। एंड मैं बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता हूँ, मतलब मैं बस अपनी फीलिंग्स में बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल के अंदर है। मैं बस तुम्हें कहना चाहता हूँ कि आई लव यू वियिंग, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे पहले प्यार हो। आई एम सॉरी, मैंने अभी तुम्हारे साथ जो किया मिसबिहेव, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट वियिंग वांग जी के इस शब्दों को बिल्कुल भी सुन के हैरान था, मतलब वो एकदम यकीन नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी इसने क्या सुन लिया। वांग जी ने अभी अभी उसे प्रपोज किया। वियिंग वांग जी को डांटते हुए कहता चुप कर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत ही एक नंबर के नाकामा किस्म के इंसान हो। एंड तुम्हें क्या लगता है तुम रिच हो तो तुम सोचते हो कि तुम मुझे फंसा लोगे? बिल्कुल नहीं, तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है उस दिन मैंने तुम्हें जो मतलब स्लैप किया था, तुम मुझे हर्ट करने का कोई नया तरीका निकालोगे? बिल्कुल नहीं। वांग जी वियिंग के हाथों को पकड़ता है एंड फिर वो शांत होता है। वियिंग वांग जी की बातों को सुनने को तैयार ही नहीं था, बट वांग जी कहता है वियिंग लिसन टू मी, मतलब मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम करो या ना करो, बट वियिंग आई लव यू। एंड उस दिन जब तुमने मुझे स्लैप किया था उसी दिन मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया था। एंड वियिंग मैं तुम्हारे दिल के साथ नहीं खेल रहा हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम बस मेरे हो जाओ। एंड तुम सोचते हो कि मैं एक बुरा पर्सन हूँ, बट मैं बुरा नहीं हूँ वियिंग, मेरी दिल की धड़कनें बस तुम्हारे लिए बीट करती हैं एंड मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ वियिंग इस टाइम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अपना टाइम लो मुझे समझने के लिए बस। वियिंग शांत हो जाता है इस टाइम एंड इसके बाद वांग जी वियिंग को अनकंफर्टेबल फील करवाना नहीं चाहता था। वियिंग कहता है बट मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। वियिंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है पर क्यों नहीं कर सकते? वियिंग कहता है क्योंकि मैं गे नहीं हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है मैं तुम्हें अपने आप से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा और देखना तुम्हें मुझसे प्यार करोगे, बस मुझे कुछ दिन दो, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, क्या तुम डेट करोगे? वियिंग कहता है बिल्कुल नहीं एंड मैं किसी डेट पे तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ एंड मुझ पर बटर अप्लाई करना बंद कर दो, स्टॉप ओके। एंड मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने आप को प्यारी प्यारी बातों में फंसाने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है वियिंग ऐसा नहीं है, देखो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ डेट पे चलो एंड मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदूंगा। ये सुनने के बाद वियिंग कहता है बिल्कुल नहीं एंड वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वांग जी को ना बोल देता है। वांग जी कहता है वियिंग मैं तुम प्यार करता हूँ ना तुमसे, प्लीज़ ना वियिंग मुझ पर ट्रस्ट कर लो, आई लव यू एंड प्लीज़ आई रियली लव यू। मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारे सारे ड्रीम्स को पूरा कर दूंगा, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात कर लूँगा, अपने पेरेंट्स से भी बात कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वियिंग कहता है वांग जी कहता नहीं तुम मुझे वांग जी मत बुलाओ, तुम मुझे लानजान बुलाओ। वियिंग देखता और उसके बाद कहता इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद वियिंग कहता लानजान मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं गे नहीं हूँ, लीव मी ओके। तुम्हें कोई बेटर इंसान मिल जाएगा जो तुमसे प्यार करेगा ओके। हो सकता है कोई तुम्हारा ऑलरेडी ही वेट कर रहा हो, तुम देखना तुम्हें मोस्ट लविंग हस्बैंड मिलेगा ओके। बट वो पर्सन मैं नहीं हूँ एंड वो जानता था कि वो पर्सन कौन है जो वांग जी से प्यार करता है। बस वियिंग चुप था। वियिंग देखता है वांग जी को और कहता है बिल्कुल नहीं वांग जी, आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है वियिंग मेरा हर्ट सिर्फ तुम्हारे लिए है एंड मैं अभी बस तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तुम हो एंड नाउ अब मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से अटैचमेंट फील कर रहा हूँ, मैं ट्रूली तुमसे प्यार करता हूँ एंड मुझे पता है कि मैं ही तुमसे प्यार करूँगा हमेशा के लिए एंड यही मेरा पैशन है एंड मैं बस तुम्हारे साथ रहूँगा एंड मैं किसी और को कोई चांस नहीं दूँगा कि वो मेरे पास आए। मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि तुम्हारा मैं बन सकूँ और तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हें पूरी कोशिश करूँगा अपना बनाने के लिए, बट
मैं तुम्हारा कभी एडवांटेज नहीं उठाऊंगा। वीजिंग कहता है, लैंसन ये नॉन स्टॉप एकदम बकवास बातें करना बंद कर दो, ओके? अब मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? और मुझे जाने दो। वांग जी कहता है, ओके हम कल मिलेंगे। वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को एंड वांग जी फेस बनाता है। लैंसन फिर वीजिंग के पास आता है एंड वो उसकी चिक्स पे किस करता है एंड जैसे ही ऐसा होता है वीजिंग वांग जी को धक्का देता है और घूर के देखता है। वांग जी कहता है, आई लव यू, बट वीजिंग कुछ नहीं कहता एंड वो बस सोफे से उठ जाता है। फिर वीजिंग बिना वांग जी को देखे हुए कहता है, अगर सिजुई यहाँ वापस आता है तो उसे कह देना मैं मेंशन जा चुका हूँ छोड़कर। एंड वांग जी कहता है ठीक है एंड वो सैड हो जाता है। उसका फेस पूरा सैड हो गया था। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वो समझ सकता था कि वांग जी सैड है। वीजिंग को भी वांग जी के लिए काफ़ी बुरा फील होता है। वीजिंग फिर फील करता है कि वीजिंग शायद उसे देख रहा है एंड वांग जी पाउट बनाता है। वीजिंग थोड़ा सा डर जाता है वांग जी के लिए, बट फिर वो वांग जी के पास आता है, उसके शोल्डर पर पैट करता है और कहता है, लैंसन तुम देखना अपने लिए एक बेटर लाइफ पार्टनर ढूंढोगी। मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता हूँ। हर स्टोरी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसकी हैप्पी एंडिंग ही हो, कुछ चीज़ें हमेशा अधूरी ही रह जाती हैं एंड हमारे साथ वही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है, मैं चेंज कर दूंगा किस्मत को, मैं तुम्हारे हर्ट को जीत लूँगा वीजिंग। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को हक कर लेता है। वीजिंग वांग जी के इस सडन हक से एकदम शॉक था एंड वो वांग जी को हक बैक नहीं करता। वांग जी अपना सर वीजिंग के शोल्डर पर टिकाता है एंड देन उसके बाद वो बस कुछ देर ऐसा ही रहता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है और कहता है, आई लव यू एंड अपना ध्यान रखना। इसके बाद वीजिंग नीचे देखता है एंड वो फिर दरवाजे की तरफ देखता है और फिर वीजिंग वहाँ से चला जाता है। जो वांग जी था वो वीजिंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है, वीजिंग तुम बहुत इनोसेंट हो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हें अपने बनाना। आई होप कि तुम्हें जल्दी ही मेरी ट्रू फीलिंग्स और मेरा प्यार रियलाइज़ हो जाए। वीजिंग मैं तुमसे सच में प्यार कर सकता हूँ एंड करता भी हूँ। देन पता नहीं तुम कब समझोगे मुझे, बट मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि तुम्हारी अटेंशन को ग्रैब कर सकूँ। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा, तुम्हें गिफ्ट भी दूँगा, मैं तुम्हें स्पेशल फील करवाऊँगा, सो तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। एंड उस दिन के बाद से हमेशा वांग जी वीजिंग से मिलता रहता था और जब भी मिलता उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता। एंड वीजिंग अब बस वांग जी की इस आदत का मतलब एक तरह से आदत बन गई थी उसे भी वांग जी की ये सारी चीज़ें सुनने की। बट वांग जी वीजिंग को कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देता था एंड वीजिंग अभी थोड़ा डरने भी लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वांग जी बहुत बुरी तरह से टूट जाए। एंड उसने कभी वांग जी को ये नहीं कहा था कि वो उसे पसंद करता है, नहीं, वो बस वांग जी को इग्नोर करता था। एंड वांग जी ने कभी भी वीजिंग को यूज़ करने या फिर उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं की, बट स्टिल वीजिंग उसे इग्नोर करता था। यहीं पर ये फ्लैशबैक एंड होता है, वांग जी ने सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था एंड इसके बाद वो कहता है, वीजिंग उस थप्पड़ के बाद से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया एंड उस टाइम को 2 साल हो चुका है। वीजिंग कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बट क्यों न जाने तुम्हारी आंखों में वो नज़र आता है। वांग जी सोचता है, वीजिंग मैं देख लेना तुम्हारे हर्ट को ज़रूर जीत लूँगा एंड वेट करूँगा जब तुम मुझे हाँ बोलोगे। शायद मेरी डेथ तक भी इंतज़ार करना पड़ जाए मुझे। एंड ये बोलकर वो ब्लश करता है। अभी एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। अभी साओ शिंगचन सोंगलन का वेट कर रहा था पूरे आधे घंटे से, बट अभी तक वो वहाँ नहीं आया था क्योंकि वो अपनी शूटिंग में बिजी था। बट तभी अचानक से साओ शिंगचन शू यांग को उसी टेबल की तरफ आते हुए देखता है रेस्टोरेंट के अंदर। सोंगलैन ने क्योंकि उसे एड्रेस दे दिया था कि कहाँ मिलना है शू यांग को साओ शिंगचन से, इसलिए वो यहाँ पर आया हुआ था। शू यांग आता है और टेबल के ऊपर आकर स्वैग से बैठ जाता है एंड इसके बाद साओ शिंगचन को देखता है। शू यांग स्मिक करता है एंड वो कहता है, ओह तो तुम, हाँ। इसके बाद साओ शिंगचन उसे देखता है। शो यांग जानबूझकर उसे टीज करते हुए कहता है, कितनी अच्छी बात है ना, तुम अपने पार्टनर का, लविंग पार्टनर का वेट कर रहे हो। ये सुनने के बाद साओ शिंगचन कहता है, तुम यहाँ पे क्या करे हो, हाँ सोंगलन कहाँ पर है। ये सुनने के बाद शू यांग कहता है, सोंगलन वो यहाँ पे नहीं आने वाला, एक्चुअली वो अपनी शॉपिंग अपनी शूटिंग में बिजी है एंड उसने कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं, बट तुमने लगता है उसका मैसेज चेक नहीं किया है ना। साओ शिंगचन कहता है, मैसेज, एंड फिर वो अपना फ़ोन निकालता है एंड सच में वो अपना फ़ोन तो घर पर ही भूल आया था। इसके बाद साओ शिंगचन कहता है, तुम तो झूठ बोल रहे हो है ना। एंड वो क्राइंग वॉइस के अंदर थोड़ा सा बोलता है, मतलब सच में उसे बुरा लगा था। शो यांग कहता है, ओह क्राई बेबी,
मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, तुम मैसेज चेक कर लो मेरे फ़ोन में। एंड ये बोलकर साओ शिंगचन को वो अपना फ़ोन देता है। साओ शिंगचन मैसेज देखता है एंड वो सैड हो जाता है। शू यांग कहता है सच में तुम डिज़र्व नहीं करते हो मेरी फ्रेंड को, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लायक ही नहीं हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। आल्सो तुम दोनों में कोई फिज़िकल रिलेशनशिप भी नहीं है। देन मतलब तुम साथ में क्यों हो, मतलब क्यों ही हो, तुम लोगों को रहना ही नहीं चाहिए था। साओ शिंगचन गुस्से में कहता है क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद शू यांग अच्छा फील नहीं करता एंड तुरंत ही वो साओ शिंगचन को मतलब उसके हाथ से ग्रैब करता है, थोड़ा टाइट ही था, मतलब गुस्से में पकड़ लेता है। शू यांग कहता है मैं फ्री हूँ आज एंड मुझे काम भी नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ आज का पूरा डे स्पेंड कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं जा रहा हूँ अपने काम पर एंड तुम भी अपने काम पर जाओ। साओ शिंगचन फिर अपना हाथ दूर करता है एंड देन फिर वो मैसेज को देखता है। हाँ ऑब्वियसली। एंड शू यांग उसके हाथ को टाइटली पकड़े हुए था। साओ शिंगचन कहता है मैं अपना दिन पूरी तरह से ख़राब करना नहीं चाहता हूँ तुम्हारे साथ। एंड वो सीट से उठ जाता है। ये सुनने के बाद शू यांग वो खुद भी उठ जाता है एंड साओ शिंगचन के हाथ को दोबारा पकड़ता है। इसके बाद शू यांग कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ तुम में इतना एटीट्यूड क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता है, तुम ऐसा करते ही क्यों हो, तुम मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड हो। देन उसने मुझे बस यहाँ पर आने के लिए कहा तुम्हारे साथ एंड मुझे कोई परवाह भी नहीं है तुम्हारी, समझ आया तुम्हें, मेरे दोस्त ने कहा था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ एंड तुम्हारा ध्यान रखना हूँ, बट तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। एंड वो ये गुस्से में बोलता है, पता नहीं उसे गुस्सा क्यों आ रहा था जब साओ शिंगचन ने उसे इग्नोर कर दिया। एंड इसके बाद साओ शिंगचन कहता है देन मुझे समझ भी नहीं आ रहा है तुम अपनी केयर क्यों दिखा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए एंड मुझे जाने दो, मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो। शू यांग पुश करता है साओ शिंगचन को एंड देन फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। एंड जो शू यांग था वो अपने मन में रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए सोचता है मैंने कहा था मैं इसके साथ टाइम स्पेंड, ये तो मुझे लगता है कि एक बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी, इसमें कितना सारा एटीट्यूड है। हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अब जहाँ पर भी जाए, मुझे बहुत सारा काम है एंड मुझे अपने काम को फिनिश करना है, ना कि इस क्राई बेबी का बेबी सीटिंग करनी है मुझे। शू यांग बस बाहर निकल जाता है और अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। कुछ टाइम के बाद साओ शिंगचन भी रेस्टोरेंट से बाहर आता है एंड उसके बाद कहता है इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे एक भी चांस नहीं छोड़ता टीज़ करने का एंड उसने मेरा हाथ इतना टाइटली क्यों पकड़ा, सच में मुझे हर्ट हो रहा है एंड वो भी वहाँ से चला जाता है। यही सारी चीज़ें सोचते हुए